नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो जानने वाले हैं वो आपका एक न्यू वैकेंसी को लेकर है। अब जो ये वैकेंसी रहने वाले ये एक प्रकार का जो है एलिजिबिलिटी है। जी हाँ, अभी एलिजिबिलिटी जो रहने वाले वो आपका बैट को लेकर है। अब जैसे बिहार बैट असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली को लेकर यहाँ पर जो है तमाम जुड़ी अपडेट आप लोग को लगातार हमारे चैनल के माध्यम से दिया ही जा रहा है। साथ ही आज के इस वीडियो में हम जो आपके तमाम जितने भी सवाल हैं उन सवालों को करने जा रहे हैं, प्लस आपकी जितनी भी वैकेंसी का पूरा डिटेल है, पुरानी से लेकर नई व्यवस्था तक सारी जानकारी जो है इस वीडियो में आपको देने जा रहे हैं। देखो, बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली, सबसे पहले अभ्यर्थियों को ये जानना जरूरी है कि ये जो क्या है, ये वैकेंसी क्या है, कि अगर हम बैट पास कर जाते हैं तो क्या हम डायरेक्ट जो है अपना असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे, क्या प्रोसेस है इसका, ये तमाम जो है जानकारी आप लोग को जाननी है। उससे पहले अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में अभी तक नहीं ज्वाइन हुए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको नोट चाहिए होगा तो इसका तो वो भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तमाम इसकी अपडेट जो है हम जानेंगे। बात करते हैं वैकेंसी को लेकर। अब सबसे पहले ये जो वैकेंसी आपका है एक बैट का, अब ये बैट जिसे हम नेट भी कह सकते हैं, नेट के तर्ज पर प्रॉपर रहेगा। जिस प्रकार उसका सिलेबस है नेट का, जिस प्रकार उसका पैटर्न है, ठीक उसी के आधार पर ये रहने वाला है। हालांकि इसमें ना नेट मांग रहा है, ना पीएचडी मांग रहा है, ना और कुछ मांग रहा है तो बस पीजी। अगर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे का ऐसा सवाल है कि क्या अगर इसको हम पास कर जाते हैं, मतलब पास कर जाते हैं बैट को, तो क्या हम डायरेक्ट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे? तो यहाँ पर ये सवाल है सभी का। अब दोस्तों देखिए, इसका सिंपल सा जवाब ये है कि बहुत सबको लगता है कि बैट पास करने के बाद जो है हम लोग डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बैट जो है एक पात्रता है, एलिजिबिलिटी है, ठीक है, एलिजिबिलिटी है, और इसको हमको बस पास करना होता है। जिस प्रकार अगर बात करें तो बिहार में बीपीएससी अभी आ रहा है, तो बीपीएससी टीआरई 4 आ रहा है, इसकी भी तैयारी करने के लिए आपसे हमसे साधन ले सकते हैं, नोट्स मिल जाएगा आपको उसका। देखो, बीपीएससी जो टीआरई आपका 4 आ रहा है उसमें जो है सबसे पहले अगर मान लीजिए 1 to 5 या फिर बात करें तो 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 इन सभी के लिए तैयारी करते हैं, तो आपको उससे पहले उसका एक एलिजिबिलिटी पास करना पड़ता है। अब उसके लिए क्या क्या पास करना पड़ेगा, या तो अगर आप बात करें तो 1 to 5, 6 to 8 के लिए दे रहे हैं तो उसमें आपको सीटेट पास करना पड़ता है, या फिर बात करें तो आपको स्टेट पास करना पड़ेगा 9, 10, 11, 12 के लिए। अब इन सब को कंडक्ट कौन करता है ये भी जानना जरूरी है। देखो, ये दोनों जो है एक एलिजिबिलिटी है। अब इसको जब पास करोगे उसके बाद आपका जो वैकेंसी निकालेगा बीपीएससी, ठीक जिस प्रकार बीपीएससी टीआरई 4 निकाल रहा है, और इसको निकालने के बाद जो है आप जब पास कर जाते हैं फिर इसके लिए आप अप्लाई करते हैं। अब जब बीपीएससी वाला जब एग्जाम पास करते हैं आप, तब आप लोग का जो है नौकरी मिलता है, तब आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाते हैं, ठीक है, तब आप लोग टीचर बन पाते हैं। ठीक इसी प्रकार जब तक आप इसमें बैट जो है एक एलिजिबिलिटी है, बैट जब तक आप पास नहीं करेंगे तब तक जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर नहीं पाएंगे, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जब भरेंगे उसके बाद उसका भी हो सकता है कि बीपीएससी है, तो बीपीएससी तो ऐसा नहीं है कि इंटरव्यू लेगा मात्र और आप लोग को बहाली दे देगा। तो बीपीएससी जो है हर बार जो है एग्जाम लेता है, तो एग्जाम ले सकता है इसमें, ठीक है। बाकी वो आगे चलकर जो है आप लोग को तमाम जो जरूरी जानकारी मिलेगी। और अभी तक टोटल अगर इसकी सीटें बात करें ना तो 1,08,000 करीब जो है वैकेंसी जो आप लोग को आई है। लगभग 6 विभागों में से एक जो विभाग है आपका यही, जिसमें आपको असिस्टेंट प्रोफेसर में 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी है, बताइए, ठीक है। तो ये जो आपकी जानकारी भी ऑफिशियली जो है लगभग 1 महीने पहले आप लोग को अपडेट आया था, आप सभी को हमारे चैनल के माध्यम से दिया भी गया था। और यहाँ पर बात आ रही है एक और कि इतना कम क्यों वैकेंसी आ रहा है, तो देखो ये जो वैकेंसी है आपका काफी साल पुरानी से, यानी लगभग 2011 में लास्ट वैकेंसी आया था, फिर 2019 में आया, कुछ कारण की वजह से जो है आप लोग का ये रोक दिया गया, और अभी आ रहा है 2026 में। तो वैकेंसी आप लोग का जो है 26 तारीख तक का जो अभी अपडेट हम लोग को बीच में मिला है कि 26 जनवरी तक जो है इसका नोटिफिकेशन आने की आशा है। और बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसी इतना कम क्यों है, तो वैकेंसी इसलिए कम है क्योंकि अभी देखो लगभग इतने सालों के बाद आ रही है, और कम से कम अभी जो है लगभग 5 से 6 हजार के करीब बैठ कहा जाए, और कम से कम ये भी तो निकाला जाए, क्योंकि पहले अगर बात करें वैकेंसी जो है 2024-25 में बोल रहा था करीब 2500 ही है, अब यहाँ पर 4000 हुआ, 4000 से 6000 तक के आया, तो कम से कम इतना भी तो निकाले, क्योंकि इतने सालों से अभ्यर्थी लगातार इंतजार कर रहे हैं, और जब ये पास कर जाएंगे धीरे धीरे करके आप लोग का वैकेंसी बढ़ाते जाएगा, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर हो गया। और एक और बात ये आती है अभ्यर्थियों के मन में कि देखो जो बैट है उसको कौन कंडक्ट करवाएगा, तो बहुत सब ऐसे हैं जो सोचते हैं कि बैट जो है वो कंडक्ट करवाएगा आपका बीपीएससी, हालांकि ऐसा नहीं है। बीपीएससी एक जो है वो आपका एक संस्था है,
इसको कंडक्ट कौन करवाता है बैट को? ये करवाता है आपका बिहार बोर्ड। जिस प्रकार सीटेट है, एक एलिजिबिलिटी है, स्टेट है, एलिजिबिलिटी है, तो इन सभी को कंडक्ट कौन करवाता है? सीटेट को करवाता है सीबीएसई, स्टेट को बिहार बोर्ड। तो ठीक है, इसी प्रकार बैट है उसको भी बिहार बोर्ड कंडक्ट करवाएगा। फिर जो मेन एग्जाम आप लोग दोगे वो बीपीएससी के द्वारा दोगे। तो ये सारी जानकारी जो है आप लोग को जानना जरूरी है। एक और बात है कि अभ्यर्थी ने कॉल करके पूछा था कि क्या इसमें जो है आप लोग का सब्जेक्ट जो बाध्यता है वो खत्म कर दिया गया? हाँ, तो ये जो पहले बार की न्यूज में जो है आप लोग को आया था, इसमें जो है सब्जेक्ट बाध्यता खत्म कर दिया गया कि जिस विषय से आपने कर रखा है पीजी वगैरह, जिस विषय से आपने ग्रेजुएशन कर रखा है वही सब्जेक्ट इसमें आप डालोगे, उसी से एग्जाम दे सकते हो। अपने मन के हिसाब से जो है आप सब्जेक्ट ले सकते हो। हाँ, अगर वो आपके सब्जेक्ट हो, आपके सर्टिफिकेट में जो आपने किया है और उसमें हो, तो आप लोग दे सकते हो। तो ये सब्जेक्ट जो बाध्यता है वो इसमें खत्म कर दिया गया है। हालांकि जो अभी पुष्टि इसकी नई तौर पर नहीं हुई है, ये जो है अपडेट आप लोग को वैकेंसी से पूर्व जो है हमें देखने को मिल जाएगा। इसके बारे में हम आपको अपडेट लाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वैकेंसी को लेकर। देखो इसमें चयन प्रक्रिया है, तो चयन प्रक्रिया में जो है हुआ है क्रांतिकारी बदलाव। अब एकेडमिक स्कोर और इंटरव्यू की जगह जो एकेडमिक स्कोर आता था, यानी आप अगर नेट पास कर जाते थे उसके हिसाब से, नंबर के हिसाब से, और प्लस आपका एक 15 नंबर का इंटरव्यू लेता था और उसके बाद आप लोग का बहाली दे देता था। ये पुरानी व्यवस्था थी। अब ये नई व्यवस्था लाई गई। पुरानी व्यवस्था ऐसी थी 2020 तक, जो आपको पहले चल रही थी। कुल 115 नंबर का आपके सवाल होते थे, सॉरी 100 नंबर का आपके यहाँ पर देखो इंटरव्यू, फिर एकेडमिक जो प्रदर्शन जो आप करते थे 15 नंबर का, उसके हिसाब से जो है आप लोग का बहाली होता था। लेकिन अब नई ऐसी है, इसमें आपका परीक्षा होगा लिखित। जी हाँ, इसमें आप लोग का 100 अंक के आपके सवाल रहते हैं। एक आपके 80 मार्क का लिखित परीक्षा, 12 मार्क का यहाँ पर आपके इंटरव्यू पर, और 8% जो है आपका क्या अनुभव है उसके आधार पर बहाली होगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये जो है आपकी वैकेंसी बताई गई। यानी सिंपल से ऐसा समझो कि 150 मार्क का आपका टोटल पेपर है, 100 मार्क का इसमें आपका जो है मेन पेपर, पेपर 2, 50 मार्क का पेपर 1, और लगभग पर क्वेश्चन 2 नंबर मिलते हैं। यानी आपके लगभग टोटल कितने हो गए? 150 क्वेश्चन और 300 मार्क्स हो गया। इसके आधार पर बहाली होगा। इंटरव्यू और अनुभव ये सब ले सकता है, ये सब यूपीएससी लेगा। हालांकि अभी तो हमें फोकस किस पर करना है? बैट पर करना है कि हमें बैट निकालना है। यह बदलाव जो है मेरिटोक्रेसी को बढ़ावा देने और चयन प्रक्रिया को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाने के लिए किया गया। तो ये हमें बात याद रखनी है। अब सफलता का जो है नया समीकरण जो है इस प्रकार के नियम से समझ सकते हैं। आपको लिखित परीक्षा ज्यादा पर ध्यान देना है। 80% आपका लिखित परीक्षा के अध्ययन पर किया जाएगा, फिर आपका 12% आपके इंटरव्यू पर, फिर अनुभव पर। तो ये सारी चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। तो ये तो आपको जो है कौन कौन कर सकते हैं आवेदन? न्यूनतम योग्यता यूजीसी के मानकों के अनुसार ही रहेगा, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन अगर आपके कंप्लीट है आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो नेट ना पीएचडी ये सब चीजें जो है अभी नहीं मांग रही है, इसमें मांग रहा है तो बस आपका पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है। और समय बहुत कम है, भर्ती प्रक्रिया जो है छठ मंगनी पट ब्याह हो जाएगा, यानी जल्दी से जल्दी आप लोग का वैकेंसी जो है आपके बीच आ जाएगा। यानी अभी देखो कहा गया है कि 31 दिसंबर 2025 विश्वविद्यालय से रिक्तियों की अंतिम सूची आयोग को प्राप्त हो गई है। 31 दिसंबर तक हो गई है और अब जनवरी आ चुका है, तो सूची मिलने के 10 से 12 दिनों के भीतर विज्ञापन जारी होने की प्रबल संभावना बताई गई। इसके तुरंत बाद जो है आप लोग का लिखित परीक्षा, चयन प्रक्रिया, ये सारी चीजें कर दी जाएगी। तो अब क्या कर रहे हो? इतना इंतजार किस बात का? आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तैयारी कैसे करना है ये सारी चीजें जो है आपको याद रखनी है। तैयारी करने के लिए हमारी टीम ने, हमारे राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस टीम ने आपके लिए तैयार कर दिया गया है बेस्ट हैंड रिटन नोट। जी हाँ, आप एक तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दूसरी बात, अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए, आपको कॉल करना है मात्र 6207, ऊपर नंबर दिया गया है 119508 पर, 6207119508 पर कॉल करिए और इससे जो है आपको चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों पेपर का जो है आपको हमारी टीम के द्वारा बेस्ट हैंड रिटन नोट तैयार करके दिया जाएगा। जी हाँ, पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए कोई सा भी आपका सब्जेक्ट हो जिससे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, हर सब्जेक्ट का आपको मैथिली, उर्दू या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, कंप्यूटर, तो जितने भी आपके सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट का आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पेपर 1 का भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। पेपर 1 का मात्र 199 रुपए चार्ज है और पेपर 2 का भी 199 रुपए चार्ज है। इसमें आपको सारे मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। इस नोट्स के साथ क्या मिलेगा? इस नोट के साथ आपको 1,000 दोनों पेपर का ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस सेट रहेगा विद आंसर के साथ, 2000 प्रैक्टिस सेट, और इसमें
500 प्लस दोनों पेपर के लिए वन लाइनर मिलेगा, यानी 1000 वन लाइनर प्रोवाइड किया जाएगा। यानी टोटल ऑल यूनिट्स का नोट्स, प्रैक्टिस सेट, वन लाइनर, पीवाईक्यू, ये चारों चीजें मात्र 400 रुपए में प्रोवाइड किए जाएंगे। वो भी अभी आपको मिल रहा है। और देर किस बात की, अभी कॉल करिए और दिए गए नंबर पर, और अभी तुरंत 5 मिनट के अंदर ये नोट जो है आप प्राप्त करिए, ठीक है, क्योंकि आगे चलकर इसका ऑफर जो है बढ़ने जा रहा है। तो देर मत करें, अभी कॉल करें और अभी इस नोट्स को प्राप्त करें। धन्यवाद।